नए वक्फ कानून ने बीजेपी को मुस्लिम वर्ग के बीच अपनी बात कहने का अवसर दिया है और यही कारण है कि बीजेपी ने जन जागरण अभियान छेड़ दिया, जो ये बताएगा कि वक्फ कानून मुसलमानों के लिए किस तरह बेहतर है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित वर्कशॉप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मदन राठौड़ समेत प्रमुख नेताओं ने अपनी बात को रखा। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ को लेकर बीजेपी का जागरण अभियान हर मुस्लिम तक पहुंचेगा। इस बारे में पत्रक हर घर पहुंचाया जाएगा और बताया जाएगा कि 2013 के बिल में क्या था और मौजूदा संशोधन बिल में क्या है। 16 पेज की पुस्तिका भी हर मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग के बीच वितरित की जाएगी, जो हिंदी और उर्दू दोनों में होगी। इनमें डॉक्टर, वकील, सीए, शिक्षक जैसे बुद्धिजीवी शामिल हैं। साथ ही सरकारी स्तर पर भी हिंदी, उर्दू, क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाएंगे और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का सही अर्थ जो वक्फ के नए कानून में निहित है, ये भी बताया जाएगा। बीजेपी की वक्फ सुधार जागरण अभियान कार्यशाला में इन्हीं सब बातों को सामने रखा। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रभारी और पार्टी की वक्फ कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कार्यशाला ली, जिसे सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया वक्फ कानून गरीब मुस्लिम के हितों की रक्षा करेगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के निशाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी रहे। उन्होंने कहा कि फजलुर रहीम ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे कर कॉलोनी काट दी। जयपुर में जामियातुल हिदाया से जुड़ी हजारों बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया। उन्होंने कहा कि बिच्छू की तरह डंक मार रहा और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। पीएम मोदी ने इन्हें भू माफियाओं की संज्ञा दी है। अग्रवाल ने कहा कि सच्चर कमेटी ने सबको बताया था कि कांग्रेस राज में जिन वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हुआ उसे खाली कराएं। अब भू माफियाओं की लूट नहीं चलेगी। यहाँ जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का महामंत्री है फजलुर रहीम। ये मुसलमानों के जीवन को बेहतर करने का पाखंड करता है। उम्र हो गई होगी 79-78 ईयर्स। आज भी वह बिच्छू की तरह मुस्लिम संपत्ति पर डंक मार रहा है। हिदायत ट्रस्ट, मंदिर माफी, हिदायत ट्रस्ट भवन, इसकी एकड़ों एकड़ों ज़मीन इसने बेच डाली। पटवारी की रिपोर्ट में सब लिखित है। और उन ज़मीनों पर उसने आधुनिक कॉलोनियाँ और शॉपिंग कम्प्लेक्स खड़े करा दिए। माननीय प्रधानमंत्री ने इनको भू माफिया की संज्ञा दी है। माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है कि ये ज़मीनें, इनसे होने वाली आय गरीब मुसलमानों के हित में प्रयोग की जाएगी, जो वक्फ का उद्देश्य है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि 2004 में सच्चर कमेटी ने कहा था कि बोर्ड की 4 लाख एकड़ जमीन है, लेकिन वो अब 8 लाख एकड़ कैसे हो गई? मुस्लिम समाज बहुत कमजोर है। ऐसा कौन मुस्लिम है जो अपनी संपत्ति दे दे? 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ 45 लाख मुस्लिम समाज ने लिए। ऐसे में मुस्लिम लोगों ने बोर्ड को संपत्ति कहां से दी? 2006 में सच्चर कमेटी ने कहा 4 लाख एकड़ भूमि है। वो हमने तो नहीं बनाई, कांग्रेस ने बनाई थी सच्चर कमेटी। उसमें 4 लाख एकड़ थी, तो अभी 8 लाख एकड़ कहाँ से आ गई? ऐसा कौन मुस्लिम धर्मावलंबी है जो अपनी संपत्ति दे दे? ऐसा कौन है? आज मुस्लिम समाज बहुत कमज़ोर है। आज मोदी जी ने 4 करोड़ आवास दिए, उसमें से 3.25 करोड़ अकेले मुस्लिम समाज ने लिए। और जब आवास लेने के लिए मुस्लिम समाज प्रयास कर रहा है और ले रहा है, तो संपत्ति दान कर देगा? वो कहां से कर दिया? बीजेपी ने तय किया है कि जन जागरण अभियान के तहत मुस्लिम्स के बीच जाएंगे और वक्फ संस्थाओं का उद्देश्य बताएंगे। देश में वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं। वहीं जयपुर की वर्कशॉप में प्रदेश भर के बीजेपी से जुड़े मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी रहेगी। हमने भाजपा ने जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है
हम मुस्लिम समाज के बीच में जाने वाले हैं, उनको इस वक्फ अधिनियम के बारे में बताने वाले हैं। बहुत से मुसलमानों को भी वक्फ के बारे में कुछ नहीं मालूम है। हम उन्हें वक्फ संस्था का जो महान उद्देश्य है वह भी सिखाएंगे और समझाएंगे, और उनको यह बताएंगे कि जिन्होंने तुम्हें लूटा है और जो तुम्हें आज भड़का रहे हैं, उन्हीं की संपत्तियों को हम मुक्त करा करके तुम्हारे जीवन को बेहतर करने जा रहे हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के जन्म के बाद ये एक ऐसा पहला अभियान है जो भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के बीच सबसे बड़ा अभियान है। वक्फ के नए कानून को लेकर जन जागरण अभियान के जरिए बीजेपी के केवल मुस्लिम नेता ही मुस्लिम घरों तक दस्तक नहीं देंगे, बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े छोटे नेता भी जाकर मुस्लिम मोहल्लों और उनके घरों तक ये बताएंगे कि नया वक्फ कानून अक़लियत के लिए खासियत लेकर आया है। उन ज़मीनों को मुक्त किया जाएगा जो मुस्लिम अतिक्रमियों ने वक्फ की ज़मीन के नाम पर अपने परिवार और अपने घर भरने का काम किया है। जाहिर सी बात है कि इस नए कानून के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सीधे तौर पर मुसलमानों के बीच में जाकर उन्हें समझाएगी और साथ ही एक ऐसे वर्ग को अपने समीप लाने का काम करेगी जो बीजेपी के लिए लंबे समय से कमज़ोर कड़ी कहा जा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।